दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान सक्सेना जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री श्री आशीष सूद जी, गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री धर्मेंद्र जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज दो कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। एक तो ये सभागार के अंदर बैठकर हम एक साल में तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में क्या क्या चीजें हुई हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, नीचे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। मैं हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के गृह सचिव और उनकी टीम को, क्योंकि ये प्रदर्शनी को जब नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में देखा, उन्होंने वहीं पर गोविंद मोहन जी को सूचना दी थी कि उसको हर राज्य में लगाकर राज्य के पत्रकार बंधु, पुलिस के सारे सीनियर ऑफिसर, बार एसोसिएशन के सभी प्रमुख वकील साहिबान, न्याय के काम में जुड़े हुए सभी जुडिशियल ऑफिसर और विशेषकर स्कूल और कॉलेज के बच्चे इसको बहुत डिटेल तरीके से देखें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि ये कानून जब बने तब पूरी प्रोसीजर में मैं पहले दिन से लेकर पार्लियामेंट में पारित होने तक इन्वॉल्व रहा हूं। इस कानून को पुस्तक में पढ़ना, इस कानून के सर्कुलर्स का अध्ययन करना, इससे इस कानून की उपयोगिता को आप जान ही नहीं पाएंगे। मैंने भी जब चंडीगढ़ में पहली बार ये प्रदर्शनी को देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो मेहनत हुई है, जो परिणाम आने वाला है, समाज को, देश को और विशेषकर देश की संविधान की सबसे छोटी इकाई भारत के नागरिक को जो फायदा होने वाला है, इसका इतना अद्भुत वर्णन प्रैक्टिकली कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं गोविंद मोहन जी और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आग्रह करता हूं उपराज्यपाल महोदय और बहन रेखा गुप्ता से, दिल्ली सरकार की पूरी टीम से, कि आप भी दिल्ली में 6 तारीख तक ये प्रदर्शनी है, जरूरत पड़े अगर हॉल की सुविधा हो तो थोड़ा बढ़ाकर भी कम से कम किशोर और युवा इसको देख ले कि आने वाला भविष्य इनका कितना सुरक्षित हुआ है। दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु देख ले, जिसे कहीं पर भी लिपापोती होती है तो जागरूकता से वो लिख सके। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी इसको एक बार देख ले कि कितने चेक एंड बैलेंस है, जरा भी गोताही करी तो पकड़े जाएंगे। और सारे न्याय के काम के साथ जुड़े हुए वकील और जुडिशियल ऑफिसर को भी इसको देखे, इसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि ये कानून एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है?
हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वय करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, जो 3 महत्वपूर्ण अंग है नागरिक को न्याय दिलाने के, वो तीनों अंगों में कई जगह पे समय मर्यादा से उनको बांध लिया गया है। 90 दिन में जांच पूरी ही करना है, फिर चार्जशीट करने का समय तय है, फिर चार्ज फ्रेम करने का समय तय है, जजमेंट देने का भी समय तय है। और सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण एफएसएल का बिल नहीं चुकता किया है, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, जज साहब का, वकील साहब का ओपिनियन ने, कोई चीज कहीं पर छूट न जाए इसकी चिंता करी है। तो न्याय समय पर मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ जो गलत प्रकार की शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है। अभी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा। और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसका इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तीनों कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। लगभग 89 देशों की न्याय प्रणाली का एक विद्यार्थियों के रिसर्च ग्रुप ने अभ्यास कर वो सब में टेक्निक का जहां जहां उपयोग किया है, उसको कानूनी आधार देकर इस कानूनों के अंदर हमने समावेश किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कानून को हमने भारतीय दृष्टिकोण से बनाया है। पहले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसको अंग्रेजों ने अपने शासन को लंबा चलने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बनाया है। ये कानून नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए बनाए हैं। ये कानून बनाने का मकसद भारत के नागरिक का शरीर, संपत्ति और संविधान दत्त जितने भी अधिकार है, जो उसका सम्मान है, इसकी सुरक्षा करना है। पुराने जो कानून थे, इसका मकसद अंग्रेज सरकार को लंबा शासन कराना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नाम पर से ही आपको मालूम पड़ता है कि दंड नहीं, पिनल नहीं, न्याय देना है। सीआरपीसी सिर्फ प्रोसीजर नहीं है,
अब नागरिक की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बना है। और मैं मानता हूं कि हमारी न्याय यात्रा का ये एक प्रकार से स्वर्णिम अवसर बनने वाला है। ये बदलाव अब कागजी नहीं रहा है। एक साल के अंदर कई सारे फॉलो अप के काम कर मैं आगे बताऊंगा, लाखों लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करा है और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के एक स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं जहां सफलता बहुत नजदीक है। आज यहां पर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अधिनियमों पर एक हैंडबुक उसको लोकार्पण किया गया। मेरा आग्रह है बीपीआरएनडी से कि इसको हिंदी बहुत जल्दी से कर लिया जाए, देरी नहीं लगानी चाहिए और फिर भारत की सारी भाषाओं में भी इसका अनुवाद करा लेना चाहिए। ट्रेनिंग डायरेक्टरी और 50 सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर एक पुस्तक में संकलित कर लिखा गया है। मित्रों, मैं तो नियमित रूप से चुने हुए गृह मंत्रियों से बात करता हूं। सक्सेस स्टोरियां अनेक हैं और छोटे छोटे केस से लेकर डबल मर्डर तक के केस के अंदर 3 माह के अंदर सजा देने का काम ये नए आपराधिक कानून और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हो गया है, क्योंकि हमने 7 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर एफएसएल को कंपलसरी कर दिया है। ना फीस का उपयोग भी अब बहुत अच्छे तरीके से होने लगा है। पॉस्को के केस में डीएनए का मिलान गुनाह करने वाले को किसी भी तरह से छूटने की रजा नहीं देता है और डिजिटल जब्ती के लिए भी और डिजिटल आरोप मतलब गुनाहों के लिए भी कई सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त न्याय संगत शासन का एक स्वर्णिम कालखंड अब आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है और हम सब के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है। जैसा मैंने कहा, एक साल के अंदर एक प्रकार से 14,80,000 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग हुई, 42,000 जेल के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई है, 19,000 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई है और 11,000 से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग हुई है। लगातार रिव्यू बैठकें हमने एक साल में की है। 100% 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्षमता निर्माण का काम 100% पूरा किया है और बाकी सारे राज्यों में 80% तक हुआ था। जब मैंने रिव्यू करा, शायद आज हो गया होगा। इसमें कई सारी अधिसूचनाएं न्यायालयों पर भी लंबित रहती है, फिर भी 11 राज्य और यूटी में ई साक्ष्य इसकी अधिसूचना पारित कर दी गई है। 11 राज्य और यूटी में ई समन इसकी भी अधिसूचना पारित की गई है। 6 राज्यों में न्याय श्रुति इसकी अधिसूचना पारित हो गई है और 12 राज्यों में सामुदायिक सेवा की अधिसूचना पारित कर दी गई है। एक प्रकार से इसको न्यायालय तक लॉजिकल एंड पर ले जाने का काम लगभग 60% समाप्त हुआ है और हमारा विभाग, गृह विभाग लगातार सुप्रीम कोर्ट के साथ संपर्क में है। इसका फॉलोअप डे टू डे चालू है। मुझे विश्वास है कुछ ही महीनों में हम इसमें 100% सिद्धि हासिल कर लेंगे। मित्रों, जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तीनों कानून में बहुत परामर्श कर छोटे छोटे छिद्रों को भरने का काम किया है। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इनके साथ चर्चा करने के अप्रोच से ढेर सारा काम किया है।
गृह मंत्रालय में सिर्फ मेरे स्तर पर 160 बैठकें हुई है। कई बैठकें हमारे अधिकारियों ने मुझसे कई गुना ज्यादा बैठक इन्होंने की है। 2019 में ही हमने सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों को सुझाव मांगे थे। 21 में सभी संसद सभ्यों के सुझाव मांगे गए और बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसरों से भी सुझाव मांगे हैं और हमने एक कमेटी गठित कर एक एक धारा को पढ़कर हमने आए हुए सभी सुझावों पर विचार किया है और एक कानूनों को अमली जामा पहनाने का काम किया है। ये 3 नए आपराधिक कानून एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अप्रोचेबल तो होंगे ही, इसके साथ प्रक्रियाओं को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे। अब कोई ऐसा नहीं कह पाएगा थाने पर कि किसी का परिजन अगर थाने में है तो जाओ भाई परसों जांच करना, दिनों तक उसको पुलिस पकड़कर नहीं रख सकती। वहां पर एक ई रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिस पर जितने लोग हिरासत में है उसकी लिस्ट होगी और 24 घंटे में उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर देना पड़ेगा। इसके अलावे नागरिक जो फरियाद करेगा उसको उसकी रिसीट भी मिल जाएगी। ई एफआईआर का भी प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया है और 90 दिन में आपकी कंप्लेन का क्या हुआ इसका रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, इस प्रकार के हमने इसके अंदर प्रावधान किए हैं। मित्रों, इनके अंदर बच्चों और महिलाओं के अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। आतंकवाद की इतने वर्षों के बाद पहली बार व्याख्या की गई है। संगठित अपराध को भी व्याख्यायित कर कठोर दंड का प्रावधान किया है। 90 दिन में, जैसे मैंने कहा, आपके केस की मीमांसा आप तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की है। ई साक्ष्य पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर एफएसएल का रिपोर्ट ऑनलाइन, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायालय ऑनलाइन एक ही समय पर मिल जाएगा। इससे बहुत अच्छी सरलता होगी। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी हमने नया प्रावधान किया है जिससे सजा कराने के दर में बड़ी वृद्धि हो पाए। मित्रों, मेरा आप इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को न्याय के साथ जुड़े हुए सभी लोग देखें, इसकी चिंता करना चाहिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की नीचे तक जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर 8 लाख नारकोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है। और ह्यूमन ट्रैफिकर कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो। मित्रों, आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अलग एरा में पहुंचेगी और इससे निश्चित रूप से एफआईआर कर क्या फायदा, ये जो भाव खड़ा हुआ है इसकी जगह
हर व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और उसको पारदर्शी बनाना, इसको लोक उपयोगी बनाना और समयबद्ध तरीके से न्याय देना, इससे बड़ा कोई रिफॉर्म हो नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी मैं निश्चित रूप से बात कर सकता हूं। किसी भी प्रकार के कानून में जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कानूनी तरीके से शामिल किया गया है, इससे हमारी ये तीनों संहिता में सबसे ज्यादा है, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं दिल्ली सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली का एक प्रॉब्लम भी है। वैसे तो गृह मंत्रालय भी यहाँ है, दिल्ली सरकार भी यहाँ है, तो गृह मंत्रालय की सबसे ज्यादा कठोरता दिल्ली प्रशासन के साथ ही होती है और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के अंडर भी आते हैं। मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, सभी राज्यों में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सबसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हमारी दिल्ली सरकार ने किया है। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए जोर से ताली बजाकर इन तीनों का हम सब समर्थन करें। और फिर से एक बार मैं आग्रह करता हूं, नीचे प्रदर्शनी में एक एक सेल्फी लेकर इसको सोशल मीडिया के अंदर वायरल